अस्सलाम वालेकुम जी। आज 9 फरवरी है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कल का दिन बड़ा पाकिस्तान में अहम था, इलेक्शन था पाकिस्तान में, और मज़हब कौमों में इलेक्शन के दिन को बड़ी अहमियत हासिल होती है। इस दिन अवाम को एक फ़ैसला करने की इजाज़त दी जाती है कि वो अपना लीडर चुनें जो कि मुस्तक़बिल में आने वाले फ़ैसले करेगा उनके लिए और उनकी औलाद के लिए। और बहरहाल इलेक्शन हो गया, अभी तक रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं किया जब तक कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अनऑफिशियली तौर पर बहुत सारे इलेक्शन के हलके हैं जिस पे पीटीआई ने मैदान मारा है, ख़ास कर केपीके में और पंजाब में। यहाँ पर मैं पर्सनली तौर पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पीटीआई जो है वो इतनी ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। उसकी वजह यह है कि उनके लीडर को उन्होंने जेल में डाल दिया मुज़क्का खेज़ किस्म के 3 किस्म के एक ही हफ़्ते में मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए जिसमें 24 साल की टोटल सज़ा हुई है। बहरहाल मेरा ख़्याल है कि ये अगली जो अदालतें हैं वो इन केसेस को ख़त्म कर देंगी, जो सज़ाएँ ख़त्म कर देंगी और फ़ैसले को रीबट कर देंगी। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी जी पीटीआई के, जो उनका बल्ला का जो उनका निशान था ये उन्होंने छीन लिया। मैं ये मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है। मैंने कभी किसी पार्टी को नहीं देखा कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया हो। मुझे याद पड़ता है कि 2008 में मुस्लिम लीग नून से उसका इंतखाबी निशान छीनने की कोशिश की गई थी जो कि शेर है, लेकिन बहरहाल वो उन्हीं के पास रहा था और मुस्लिम लीग काफ को नया निशान अलाट हुआ था जो कि साइकिल था। लेकिन इस दफ़ा पीटीआई से उनका बल्ला ही छीन दिया गया। बावजूद इसके उनके जो बहुत सारे उम्मीदवारान थे वो इंडिपेंडेंट लड़े, ज़ाहिर सपोर्ट तो थी उनकी, और इंडिपेंडेंट लड़ने के बावजूद भी उन्होंने जो मेन नून लीग के उम्मीदवारान थे उनको शिकस्त दी। नवाज़ शरीफ साहब ने एक अपनी विक्ट्री स्पीच तैयार की हुई थी और जैसे ही रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो प्लान ये था कि वो अपना एक विक्ट्री स्पीच देंगे और अपने वज़ीर आज़म बनने का ऐलान करेंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं दी। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रिज़ल्ट आता है उसमें वो किसको विनर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन बहरहाल लगता नहीं है कि वो सही फ़ैसला करेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल में जब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चेंज हुई है, इमरान खान को हटाया गया वज़ारत उस्मा से, आज तक अभी जितने भी फ़ैसले देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कोई एक भी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के फेवर में नहीं दिया। शक व शुबात भी हैं। बहरहाल अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक ये पूरा फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कंपाइल नहीं हो जाता। तो उम्मीद है कि वो फ़ैसला वही देंगे जो कि वाकई इंतखाबात में अवाम ने अपनी राय दी है, ताकि वो सारा सब पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, इस मौके पे एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने अपनी हार को कबूल किया। उनके मद्दे मुकाबिल जो थे खोसा साहब जो लायर हैं और पीटीआई की तरफ से वो लड़ रहे थे, वो उन्होंने कामयाबी हासिल की, उन्होंने अपनी हार तस्लीम किया। इसी तरह ज़ुबैर साहब ने जो कि स्पोक्स पर्सन है नून लीग थे और कराची के मेयर जो गवर्नर भी रह चुके हैं सिंध के, उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की है पीटीआई को और उन्होंने बोला है कि इलेक्शन पीटीआई जीत चुकी है। तो बहरहाल ये बड़ी आला ज़रफ़ी की बात है। अच्छा, ये इलेक्शन मुझे ईस्टर्न पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे, आखिरी इलेक्शन 1970 में, उसकी भी याद करा रहे हैं। जब इलेक्शन जो है वो शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे, तो बजाय उसको कि उनको पावर दी जाती या पावर में उनका जो ड्यू शेयर था वो दिया जाता, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया और उसका नतीजा जो है वो फिर भुगता पाकिस्तान 2 टुटे हुआ। तो अगर इस किस्म का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया या उन लोगों ने जिनके पास पावर है उस किस्म का फ़ैसला किया, तो नताइज हमें फिर बुरे भुगतने पड़ेंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसे नताइज हों, लेकिन बहरहाल ये तो फिर कुदरत का असूल है। जब आप गलत फ़ैसले करते हैं तो फिर उनका रिज़ल्ट भी फिर फेस करना पड़ता है। इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चाहे उनका ताल्लुक इस वक्त जो पॉलिटिकल एनालिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है वो इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ हो या उनका झुकाव पीटीआई के ख़िलाफ़ हो या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो, सब के सब एक ही बात कर रहे हैं कि अब पीटीआई चूँकि इसमें इलेक्शन जो है उसमें जीते हैं, तो उनको उसका ड्यू शेयर जो है पावर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाए, और होना भी यही चाहिए। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, यही रिज़ल्ट निकले ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, आगे जाए और हम भी महज़ब कौमों में शामिल हों। अदरवाइज़ हो सकता है कि हमारे इलेक्शन जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी तस्लीम ना किए जाएँ, या वो फ़ैसला जो इस्टेब्लिशमेंट करे वो शायद तस्लीम ना किए जाएँ। चलें जी, पाकिस्तान ने एक माइलस्टोन तो एटलीस्ट अचीव किया है, और
دعا کرنی چاہیے کہ جو اس بھی گورنمنٹ پاور میں آئے، جو بھی آئے، وہ فیصلے جو ہے وہ عوام کے حق میں کرے۔ پاکستان کے 70% عوام جو ہے وہ ینگسٹرز میں اور زیادہ تر بے روزگار ہیں۔ IMF کے پاس جانا ہے، ہمارا اکانومی کی بری حالات ہیں، ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک مستقل مزاج اور ایسی گورنمنٹ چاہیے جو فیصلے صحیح کر سکے تاکہ ملک ایک صحیح ڈائریکشن میں جانا شروع ہو۔